हालांकि हमने खुद कल बहुत सारो चढ़ा दी नो, हम अपनी बात पहले करेंगे, हमारे मन में ये बात आ रही थी पर ने हम उलझ गए। पर आप स्मरण रखो, कोई आवश्यकता नहीं है। आप मंदिर में जाइए, एक बूंद जो केवल ढक्कन है वह ढक्कन में डाल करके एक बूंद चढ़ा दो, मुझे विश्वास है ठाकुर भाई ग्रहण करेगो। और ग्रहण तो तभी करेगो जब तुम्हारे भीतर भाव आएगा। भैया इन सब लोक आरोपता से कोई लाभ नहीं है। सबसे लंबी बात है, सबसे बड़ी बात है, भोलेनाथ कहते हैं मुझे इन लोटा व मेरो जल मेरे ऊपर चढ़ाए करके मुझे पटाने आएंगे। ठाकुर जी के चरणन से गंगा जी निकली है और बोल ठाकुर जी के ऊपर डार दीनी व मेरो जल मुझे दे के मुझे फंसाने आए गए। बोले मुझे तुम्हारी जलन की जरूरत नहीं है, अगर देना ही चाहते हो बाहर का क्यों जल लाते हो, कुछ अपना लेकर के आओ ना, कोई अपना प्रोडक्शन लेकर के आओ। क्या लाए? बोले लाना ही चाहता है तो अपनी आंखों में प्यार की एक आंसू की बूंद लेकर के आ जा। अगर तूने वो एक बूंद शिवलिंग पर चढ़ा दी, भोलेनाथ कहते हैं उसमें मेरा पूरा कैलाश डूब जाएगा। यार एक संग बोलो करो, एक इधर बोल रहे, एक दूसरा बोल रहे, ऐसा आनंद रस। इसलिए प्रीति चाहिए। रासलीला में गोपियन ने गोपी गीत गान कीन्यो, पर जब अंत में पुकार्यो आहा रुरुदु सुस्वरम राजन। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जब आंखों से अश्रुबिंदु निर्झरित हुए, आंसू की बूंद धरती पर बाद में गिरी, पीतांबर पलट करके श्री ठाकुर जी पहले प्रकट हो। तेजो बारी जल लेकर के आओ, आंखों में जल लेके आओ, लुटिया में जल लेके आवे तो क्या फायदा हो महाराज? औपचारिकता पूरी करवे जा रहे हो क्या? फॉर्मेलिटी पूरी करवे जा रहे हो क्या? ना, ये सब पक्षन में सुधार होना चाहिए। ये जितनी आरती हैं, जितनी मालाएं हैं, ये जितनी प्रसाद हैं, ये जितने नारियल हैं ना, ये सब एक खाली लिफाफे हैं। इन लिफाफों में एक पत्र की जरूरत है। हम हर रोज खाली लिफाफे दे आते हैं, एक प्यार का पत्र उसके साथ रख करके जब तुम दोगे ना, तभी ठाकुर उन्हें ग्रहण करेगा। नहीं तो ऊपर ऊपर की बात रह जाएगी। क्या फूल के साथ तुमने कभी दिल दिया? अरे बड़े बार तुम्हारे साथ हुआ होगा। वृंदावन गए महाराज, क्या बताएं, हमारा चश्मा खो गया, अरे वहां गए हमारा मोबाइल खो गया, अरे हम वहां गए हमारा बटुआ खो गया। अरे अभागो, तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम मंदिर में आए हो और गोविंद के चरणों में तुम्हारा दिल खो गया, तुम्हारी चेतना खो गई हो, तुम्हारा आनंद यहीं रह गया हो। आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। मैं अपना हृदय खो आया यहाँ, मैं अपनी चेतना खो आया यहाँ। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसी स्थिति का उदय न हुआ? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। भैया 7 दिन को क्रम है, नहीं तो यही श्लोक चलतो 7 दिना तो आनंद आ जाती। तेजो वारि मृदाम, पहले चाहिए तेज, तेज आ जाए, फिर चाहिए बारी जल, जल आ जाए तो तीसरे नंबर की चीज रह गई है मृदाम, माटी चाहिए। कौन सी मट्टी लाए महाराज? थोड़ी सख्त लामे कि रेती लियामे, बारू लियामे कि महाराज रेड सॉइल लामे कि ब्लैक सॉइल लामे? कौन सी? जमुना जी किनारे की लामे, गंगा जी की लेकर के आमे कि कहीं पहाड़न की माटी लेकर के आए? कहाँ की भैया मट्टी लेकर के आए? तो सीधी बात कह दीनी, आहा इन सब मट्टियों से काम नहीं चलेगा। लाना ही चाहते हो तो किसी संतों की चरणों की रज ले आओ भैया। किसी के चरण की महिमा नहीं है, चरणों के रज की महिमा है। गुरुदेव महाराज सदैव आज्ञा करते, पाम छूनो तो काऊ को ना चाहिए। कहो पाम छूमे ना, फिर तो हाथ धोना चाहिए। चरणन की महिमा नहीं है। संत जहां से निकल जावे वहां की रज आप धारण करो, वो रज ही सारी की सारी विकृति से निवृत्त करेगी। अहम तो हरिदासा नाम पादत्राणा बलम का। भैया वो रज ही औषधि है जिसमें लोट लोट करके तुम्हारा ऐसा जैसे मट्टी डाल करके बर्तन मज जाता है। भैया हीरा सवरे मट्टी में ते निकले। इसी संत चरण रज की
इसी मट्टी से किसी न किसी दिन तुम्हें भाव के हीरा की प्राप्ति हो जाएगी, प्रेम के हीरा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कितने भक्त हैं, जय रज महारानी, जय रज महारानी, जय रज महारानी, रज महारानी की ही सेवा अर्चन करें, सेवा पूजन करें। एक वैष्णव विदेश में हमको मिलो, माने अपने मंदिर में पास में एक ऐसा स्थान बनाए रखियो और वहां मट्टी डाल राखी है। जो महात्मा आवे वह एक बार वहां खड़ो कर देवे और 2 मिनट खड़ो रह के 3 बार महामंत्र बोल करके और वहां ते हटा लेवे। महाराज हजारन महात्मा की वहां में चरण रज मिली भई है और रोज अपने तिलक में वहां माटी थोड़ो सो घोल करके और फिर माथे पर लगावे, आंखों में आंसू भर करके नाचता हुआ सवेरे सवेरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे श्री नामोच्चारण करे है। रज को अर्चन करे, रज को सेवन करे। आहा, रज महारानी बड़ी एक बड़ो भारी पापी, बड़ा भारी विषयी, बड़ा महाराज पतित, और एक बार अपने पत्नी के चक्कर में फंस करके और महाराज श्री व्रज पधार रहे हो और वो आतो ही नहीं कभी। अब पत्नी ने कही पीछे ही पड़ गई। अब जब मारा पत्नी पीछे पड़ जाए तो बड़े बड़े ने चलना पड़े सीधे हो, तो वो चलो चलो ठीक है ब्रज में है हमें एक बार सो भयंकर पापी हते हो आयो स्टेशन से बस यूं उतरई। सो बड़ी पुरानी कथा है सच महाराज। उसी समय क्या हुआ कि कोई सांड था जो एकदम गुस्सैल हो गया और वो उस तरफ से वृंदावन की तरफ से दौड़ता हुआ चला आ रहा था, बड़ा गुस्सैल, और एकदम आकर के कहीं अपना सिंह मारे। लोगन में अफरा तफरी मच गई, इसको समझ नहीं आया। ये बस सीढ़ी उतर करके नीचे खड़ा हुआ था, थोड़ा ही आगे चला था, सही सांड आया और उसने अपने दोनों सींग उसके आर पार कर दीने। वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। पर महाराज उसी समय चतुर्भुज होकर के गोलोक में उसका प्रवेश हो गया। पूछा अरे भैया ये कैसे हुआ, इतना भयंकर पापी और इतनी अधो और पीड़ास्पद मृत्यु कि एक सांड ने सींग डाल दिया पेट के भीतर, तो भी उसे ऐसे सार्वभौम पद गोलोक की प्राप्ति हो गई। तो भैया निर्णय हुआ कि जब सींग डाला गया था ना, तो उस समय सांड के सींग की नोक पे श्री धाम वृंदावन की रज लगी हुई थी। जब वो उसके भीतर गया तो रज उसके रोम रोम में मिल गई। रज महारानी ने गोदी में उठा करके महाराज श्री वैकुंठ में उसका प्रवेश करा दी, श्री गोलोक में उसको प्रवेश करा दी। श्री रज महारानी बड़ी विशेष हैं, इनकी सेवा होए। महाराज श्री रज की तो बड़ी आवश्यकता है, वाकी सेवा हो, वाको अर्चन होए। महाराज सब रज संतन की मस्तक पे धारण करें, वही सबसे बड़ी विशेषता है। चरणन की महिमा नहीं है, चरण रज की महिमा है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, तुम्हारे पास आग आ गई, आग आ गई तो फिर महाराज जल आ गया, और जल आ गया तो फिर महाराज माटी आ गई। और जब तीनों चीज आ जाएंगे तो ये तुम्हारी मन बुद्धि चित्त अहंकार, तुम्हारी आत्मा ऐसी शुद्ध हो जाएगी, ऐसी सिद्ध हो जाएगी, ऐसी मज करके, ऐसी पुछ करके, ऐसी साफ हो जाएगी, इतनी स्वच्छ हो जाएगी कि ठाकुर जी भी अपने गोलोक का परित्याग करके तुम्हारे मन को ही श्री धाम वृंदावन बना लेंगे, मन ही ब्रज हो जाएगा। महाराज 3 चीज चाहिए। जन्माद्य सेतुन्वयाद तरतस चार्थे शुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयोः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ऐसे ठाकुर जी के चरणन में तुम्हारी बुद्धि लगी रहे। महाराज मन यहां हो, तुम कहां हो उससे फर्क नहीं है, मन यहां हो। अभी क्या है, तुम तो न्याओ, मन न जाने कहां डोल ले हो। महाराज ओहो जोर जोर से कह मैं तेरा तुझको अर्पण काला दे मोरा, और मनी मन कह मैं तेरो तुझको तब दूंगा जो पहले मुंह को देगा तू। महाराज बड़ी जोर जोर से खिल्ला, भक्त जनन के संकट जा लाए ने हमें आज तक हमें
या कि सूझ ना पड़ी जी हमें समझ में ना आई। कौन सा भक्त है सो जाके संकट दूर रह गए महाराज, इतिहास में तो एक भी भक्त ऐसा ना मिलेगा। भक्त वो नहीं है जिसके दुख मिट जाते हैं, भक्त वो है जो सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है। समय है समत्वम योग उच्चते, चाहे सुख हो चाहे दुख है कोई बात नहीं, मौज है। कोई गाली दे चाहे कोई माला पहना है, माला पहना है ठाकुर जी को आगे सौंप दी नहीं, आह इनकी है। गाली दे तो कोई बात नहीं है। एक महात्मा को आदमी गाली दे रहे हो, 10 मिनट सुन के महात्मा बोलो यार तू गाली बड़ी गजब की दे रहे है, क्या बात है, मैं देख रही हूं कैसा एक्साइटेड होके फ्रॉम हार्ट, और तुरंत अपना नंबर दे कौए गाली दिलानी होगी तो दे रहा हूं हमारे भाज गयो यार, जी तो खतरनाक आदमी है। मामे सिंह हमें कहा है मस्त रह रहे अत्र कई, तब जिसको चाहिए वो दबता है, जो देने वाला है वो दबता है। देने वाले को क्या दबना, भक्त कोई दबे का, वो ठाकुर है देवे ठाकुर ते लेके आए महाराज। बोलो बैठो बैठो नाम संकीर्तन करके हरि कथा करके श्री ठाकुर जी दे है कथा, अपनो दिल दे दीनो, अपनो मन दे दीनो। गोपी कह रही है नपार ये हम, ठाकुर कह रहे हो 10वें स्कंद के और महाराज 32वें अध्याय के अंतिम श्लोक में नपार ये हम निर्बद्ध संयुजान स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिब। अरे गोपी मैं तेरे ऋण से उर्ण ना है सकूं, तेने सब दे दीनो, मैं अपना संग भी नहीं दे पा रही हूं। ब्रज को ठाकुर तो ऋणी ठाकुर है, ये तो भिक्षुक है महाराज, आप जाकर के दे आवो, लेके काहे रहे हो। अत्र कई तब परमो धर्म, जीवन का परम धर्म क्या है। धर्म का मतलब परम धर्म एब्सोल्यूट द सुप्रीम ड्यूटी कौन सी है भैया। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहि तो क्या प्रतिहता है आत्मा प्रसीदति। भैया सवई पुंसाम, चाहे अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज तुरीय बद्ध ज्ञात ज्ञात सूक्ष्म स्थूल जड़ चेतन सर्वे पशुभ्याः प्रकृतयाः, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे कोई से धर्म से क्यों न हो, चाहे कोई से मजहब से क्यों न हो, चाहे कोई सी आयु से क्यों न हो, चाहे कोई से वर्ण से क्यों न हो, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, चाहे जो हो, चाहे पशु हो, चाहे जो भी हो, सबका एक ही धर्म है कि मेरे श्री नंद नंदन के चरणारविंद में उसकी प्रीति हो। सनकादिकों ने बड़ा कठोर स्पष्ट वचन कहा है, यतो भक्ति अधोक्षजे, उस अधोक्षज की भक्ति हो जाए, यही जीवन की सिद्धि है। धर्म प्रोज्झित, किस धर्म की बात करिए, कामनाओं के धर्म की नहीं, उज्ज्वल धर्म, प्रोज्झित धर्म, समझदार का धर्म, रूढ़िवादी धर्म नहीं, प्रथावादी धर्म नहीं। लोग न जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें करे जाते हैं। वाह, ये ऐसा कर दो, वहां डोरा बांध दिया उससे हो जाएगा, वहां ये कर लो उससे हो जाएगा। ये व्यर्थ की बातें नहीं, कर्म से ही उपलब्धि मिलती है। ठाकुर ने वचन दिया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, चिंता मत कर, आई विल नेवर डिसीव यू, मैं धोखा नहीं दूंगा तेरे को कभी। जो कर्म करेगा उसका फल तुझे जरूर मिलेगा, तू कर्म कर, मैं तुझे फल दूंगा, आई विल नेवर डिसीव यू। बट हां, जब मैंने तुझे फल दिया तो अगर उस फल को तूने मुझे ही समर्पित कर दिया तो वन डे आई विल रिसीव यू एंड यू विल अचीव। तू अचीव करेगा, मैं तुझे रिसीव कर लूंगा, बल तुझे डिसीव नहीं करूंगा, धोखा नहीं देऊंगा। ये जीवन का सार्वभौम रस है, धर्म प्रोज्झित। लोग न जाने कहां कहां फंसे हुए, हाथ पे हाथ महाराज बताइए जरा क्या हुए बात ना। 10 उली में 50 अंगूठी पहन रखी है, जो बुद्ध की, जो बृहस्पति की, जो शुक्र की, जो शनिचर की, राम राम महाराज। रोज व्रत धारण कर रखे हो,
आज बुद्ध मना रहे हैं, आज बृहस्पति मना रहे हैं, अरे एक मेरे ठाकुर मना लो, जो सब तुम्हारे पीछे चलेंगे महाराज। राजा से तुम्हारी मौज हो तो ये सब साधारण लोग तो पीछे चले महाराज। इनका क्या है? किस चक्कर में फंसे हुए हो? ये ऐसा कर लो, वो ऐसा कर लो, ये हो जाएगा। नहीं, ये सब रूढ़िवादी बातें। भागवत इस सब चक्कर में नहीं फंसती। यहां जाकर के ये कर आओ, वहां जा प्रोज्झित धर्म, उज्ज्वल धर्म। अरे प्रकृति की सेवा जहां हो, अगर आपको पेड़ों से ज्यादा ही प्रेम है, अपने जन्मदिन 50 साल के हो गए, 50 पेड़ लगाओ। मरवे के बाद ये शरीर जितनी लकड़ी खाएगा, कम से कम जिंदा तुम उतने पेड़ तो पैदा कर लो। लोग बनाते हैं ना, हाँ ये पैसा रख देना, ये मेरे पे खर्च कर देना, ये तुम्हारा रिया, ये तुम्हारा रिया। अपनी लकड़ियों की भी व्यवस्था पहले से कर जाओ। ये अगर 100 पेड़ खावे वाला है तो 100 पेड़ कहीं लगा करके चले जाओ, कहीं इतनी व्यवस्था तो करो। ये धर्म है महाराज। स्वार्थ रूपी धर्म नहीं है, मुझे ये मिल जाए, तुम्हें ये मिल जाए, मुझे ये हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए। महाराज इसको छोटा कर दो, उसको बड़ा कर दो, बड़ी बड़ी बातें हैं महाराज। उसने हमें बांध देना है, उसने हमें घेर लेना है। भैया कोई किसी को नहीं बांध सकता। आपका भाग्य, प्रारब्ध और कर्म ही आपको बांधता है। हमें तो आज तक ऐसा बांधवे वारों मिलो नहीं, और अगर आपको मिल जाए तो हमते जरूर मिल हो। हम सबरे मिल करके वह खूब पैसा देवेंगे। बोले बांधता ही है तो ये दुनिया साधारण आदमी को क्या बांधना? तो पाकिस्तान को बांध, उग्रवादी को बांध, माओवादी को बांध, साधो चलते वाले को बांधे। हमारे सीधा साधा आदमी बांध दी कोई है तो ऐसा। ये रूढ़िवादी बात है। ओहो गाड़ी नहीं लेके आयो, मुंह बैठायो, आगे लगा रखी नींबू मिर्ची। मैंने कहा गाड़ी कंपनी ने सब्जी देना शुरू कर दी। बोले नजर न लग जाए। मैंने बा बेटा, लोग घर बना में ऐसो ऐसो भयंकर मोहर लगा दे में सामने हड़िया में पिशाच को। मैं एक बार जयपुर में घूम रहे, अंग्रेज मेरे साथ हत्यो। मैंने देखो सब घर में लग रहा, पूछो महाराज इज दिस द पिक्चर ऑफ हाउस ऑनर? मैंने कहा यस एब्सोल्युटली राइट, ही लुक्स लाइक दैट। ऐसा ही देखे महाराज। न जाने किस चक्कर में फंसे हो भैया। या सबसे ऊपर उठ करके जो होना हो जान दो। आहा मस्त रहो। अच्छी चीजों में हंसने वाले सब लोग होते हैं। हंसी उसकी सिद्ध है जो कांटों पर भी हंसना जानता है। वो पथ क्या, पथित कुशलता क्या, जिस पर बिखरे शोल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। अगर प्रतिकूल न हो, इन महलों को, मैं एक दिन लिख रहा था, इन महलों को वो बना पाए हैं, इन महलों को वो बना पाए हैं जो दर्द को रास्ते बना पाए हैं। फूल धोखा है जो सुलाते हैं, फूल धोखा है जो सुलाते हैं। रहमत तो कांटे हैं जो इस जिंदगी में जगाते हैं। कांटे रहमत है। दुख से ही आदमी जग सकता है। कहा हनुमंत विपति यदि सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। हाँ नेक तकलीफ ना आए तो कोई माला लेके ना बैठे को महाराज। इस सब चक्कर से ऊपर उठ करके धर्म प्रोज्झित। आ जा भैया दुख हम भी देखें कितनी गाली पड़ेगी, तब मौज में मस्त रहो। जब कोई समस्या हो, जरी कोई बात हो, ठाकुर का एक बार जोर से, किसी समय जरा मन में तकलीफ हो रही हो ना, सवेरे सवेरे मन बेचैन हो ना, या कभी मन में तकलीफ हो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, एक प्रयोग करके देखना। एक कमरे में जाना, कुंडी बंद करना और एक गहरी सांस लेके और हाथ ऊपर करके सब मेरे साथ बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर बोलो हरे कृष्णा
बोलो हरे कृष्णा हरे हरे अगर तुमने 3 बार उच्चारण कर लिया पूरी ऊर्जा के साथ, जितनी ताकत तुम्हारे भीतर है, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, कुंडी लगाते समय हो सकता है तुम्हारे आंखों में आंसू हो, पर कुंडी खोलने से पहले तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। छोटी छोटी बातों से घबराते क्यों हो? इन महलों को वो बना पाए हैं जो कांटों को रास्ते बना पाए। इन महलों को वो बना पाए। इसलिए हर परिस्थिति में एक मेरा इष्ट है, आहा, उसकी मौज में मस्त रहो, उसकी गोदी में खेलते रहो। बच्चे को परवाह नहीं होती मैया कहां, किसी से पूछो आप बच्चे से तू यहाँ कैसे आयो, वो मोए न मानो मेरी मैया ते पूछो, वो गाड़ी में आई, घोड़ा में आई, हवाई जहाज में आई, ट्रेन में आई, मैं तो जहाँ आयो वहां की गोदी में ही आयो। तुम भी ऐसे ही रहा करो, जहां चल रहे हो जैसे चल रहे हो। बोले हमें न मालूम, ऐसे चल रहे हैं जैसे ठाकुर जी ने चलाए हो महाराज। मौज हो, मस्ती ही भक्ति की पहली दशा है। हर हालत में मस्ती। हमारा ठाकुर कैसे है? मस्त है, उछल रहे हो, कूद रहे हो, आहा, मुस्कुराता हुआ है। हर कदम पर मुस्कुराइए, ये धर्म की सबसे बड़ी दिव्यता है। हर चरण पर मुस्कुराइए। यहां से उठ करके घर जाओ तो एक प्रयोग करना, दरवाजा खटखटाओ, पत्नी दरवाजा खोले, एक बार मुस्कुरा के देख लेना। मैं सच बता रहा हूं, सबरी बात पुरानी वही खत्म हो जाएंगे। पत्नी यहां से उठ करके जावे, दरवाजा खटखटाए, पति दरवाजा खोले, एक बार मुस्कुरा के देखो। एक जगह मैं ये बात कह रहा था तो झंझट में फंस गया, सच बता रहा हूं। पति ने माथा पीटा, रोया, शाम को मारा, तुमने तो परेशान कर दिया और झंझट में। मैंने हुआ क्या? बोले मैंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलते ही मैं मंद मंद मुस्कुराया। पत्नी बोली आज ऐसा क्या करके आया है जो इतना मुस्कुरा रहा है? कौन से मिली आया? और मैंने मरो महाराज, ये तो उल्टो ही चलोगे। ऐसा ना है। श्री कृष्ण वो हैं जो मुस्कुराते रहते। हर मौज में मुस्कुराओ, परेशान काहे को होते हो? धर्म प्रोज्झित उज्ज्वल धर्म, सबसे बड़ी प्रार्थना मुस्कुराहट। आप मंदिर जाओ ना, एक नियम बना, ठाकुर को देख के ऊपर से नीचे तक एक बार मुस्कुरा दो। वाह प्यारी क्या लग रही है महाराज। वो उसी मुस्कुराहट पे रीत जाएगा। पांडव से पास से जब गोविंद जा रहे थे ना, तो पूछा मैं तुम्हें कुछ, पांडव बोले कुछ देना चाहता हूं जिससे आप प्रसन्न हो जाओ, क्या चाहते हो? तो महाराज ठाकुर जी ने कहा अच्छा मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, जाओ तुम सब भी प्रसन्न रहो। तुम प्रसन्न रहोगे, हम अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। ये महाराज जीवन की दिव्यता है। हर हालत में बस मुस्कुराइए, मुस्कुराते चले जाइए। धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। जरा समस्या हो ना, अट्टहास के साथ एक बार हंस लीजिए, सबरी बात फुर्र होकर के निकल जाएगी। एक बार 3 बार महामंत्र बोल लियो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, 3 बार कृष्ण नाम बोल लियो, सत्य कहता हूं, अपनी सबरी बातें यूं ही खत्म हो जाएंगी। काय को झंझटन में फंसते हो? क्या किस भविष्य की आप प्रतीक्षा कर रहे हो? अरे एक बच्चा बैठा हुआ है, इससे बड़ा और क्या भूत हो सकता है? एक बूढ़ा बैठा हुआ है, इससे बड़े और किस भविष्य की कल्पना कर रहे हो? इससे बड़ा और क्या भविष्य होगा? एक दिन तुम ये थे और एक दिन तुम्हें ये होना है। आज तुम्हारे हाथ में है। आज कुछ ऐसा हो जाओ कि जो थे वो भी सफल हो जाए और जो होने वाले हो वो भी सफल हो जाए। ये जीवन की सार्वभौम स्थिति है। भागवत के इस श्लोक की बड़ी स्पष्ट व्याख्या समझने वाली करने का प्रयास कर रहा हूं। धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभि शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। भैया यहां आप बैठो, हृदय
सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र, बड़ा अद्भुत सूत्र है। संकल्प, यहां क्यों आए हो? हम आकर के कथा सुने इस संकल्प से। खाली खाली क्यों आए? बोले महाराज ऐसे ही आएंगे, एवं ही आगे महाराज, ऐसे ही आगे, क्या करें, अकेले बैठो घर में मन ही ना लग रहा, चलो यही ताम तमोसो देखे हमें महाराज कछु। ऐसे ही नहीं, निर्णय हो। संकल्प उसे कहते हैं फिर जिसमें कोई विकल्प नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता। सोच लिया तो सोच लिया। संकल्प के साथ, संकल्प महाराज हम उत्तर मीमांसा की बात कर रहे हैं, पूर्व मीमांसा कर्म कांड में भी हर काम से पहले पंडित जी धरते में हाले जल ले रहे हो, संकल्प करो तब बात मिलेगी ना, पुण्य ना मिलेगा तुमको जो कर रहे हो। और पूरा बोले विष्णु 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 राज्य प्रवृत्त मानस्य, और महाराज ये अपराधे, और महाराज कौन सो कल्पे, और कौन सो मनमंतरे, और कौन सो दीपे, और सबरो घुमा फिराए करके लामे, और बामे ये जरूर जोड़े, जोड़ते दिव्य दक्षिणा समर्पयामि। तो ये महाराज यज्ञ दक्षिणा को जोड़ो है महाराज, पूरा संकल्प हो। संकल्प ना है तो फिर फल ना है। आज संकल्प होगा, जब कर्म करोगे तब फल मिलेगा। संकल्प तुमने किया, फिर उस संकल्प के अनुसार कर्म किया, जब कर्म किया तो फल की प्राप्ति हुई। पर भागवत तो एक अद्भुत बात कह रही है, सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभि शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। अरे भैया कर्म की जरूरत ही नहीं है, तुम मन में संकल्प करो, वो संकल्प मात्र से ही विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशया। सारे संशय मिट जाएंगे, हृदय ग्रंथि विद्ध हो जाएंगी, और भागवत संकल्प करते ही फल दे देवेगी। सुनने की बात तो दूर रही, मैं सुनूं ये संकल्प में ही श्री कृष्ण मिल जाएंगे। भागवत जी कह रही है। तीसरा श्लोक है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर नीनशेषेण अशेषेण गमयति पुरुषार्थ चतुष्टयम् निगमः इति वेदः। निगम क्या है? वेद। ये भैया वेद को फल है। पहला श्लोक बीज था। वल्लभाचार्य सुबोधिनी में लिख रहे हैं, बड़ी सुंदर बात। सवरी टीकान की कछु कछु बातन ने लेकर के, सवरे शास्त्रन की कछु कछु बातन ने लेकर के, और फिर महाराज भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोती नाना पुराण निगमा गमसम्मतम यत् रामायणे निगदितम कुचिदन्य तोपि स्वंत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोती। गोसाई जी पहले ही लिख रहे हैं, आहा जैसे माली होता है ना, जो हर क्यारी में से निकले प्लांट के एक फूल को चुनकर और एक नेती में पिरो करके फिर माला बना करके देता है, ऐसे ही हर आचार्य की टीका में खिली हुई, महाराज क्यारी में खिली हुई सुंदर सिद्धांत के फूल को चुन करके और भागवत की कथा की डोरी में पो करके आपको सुनाएंगे। वल्लभाचार्य कह रहे हैं पहला श्लोक बीज है, दूसरा श्लोक पेड़ है, और तीसरा श्लोक फल है। पहला बीज, दूसरा पेड़, तीसरा फल। तीसरे में फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। फल मीठो है, ये श्लोक भी मीठो है। पहलो श्लोक तो पचानो कर रो काम है महाराज। बीज ऐसा ही थोड़ी ना पा सको, बीज से रस लेने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
वह बीजे बोनो पड़ेगो, वो पेड़ बनेगो, फल देगो, तब रस मिलेगो। पेड़ तुम खाए ना सको, बीज तुम खाए ना सको, अगर पेड़ पर दांत मारोगे तो फिर कछु खावे लायक ही ना रहोगे महाराज। फल से आनंद आए, भागवत फल है, वेद के पेड़ को फल है। अच्छा, या फल की एक बढ़िया बात क्या है, यहाँ ना गुठली है ना छिलका है, मतलब यहाँ में छोड़वे लायक कछु ना, सभी खावे लायक है, कछु ना छोड़नो, सभी ग्रहण करने वाले, ऐसा फल। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। गुरुदेव बड़ी सुंदर व्याख्या इस पे करते, जैसे एक बगीचा है आम का, आम्रकानन। हमारा मौसम हो जब आम का, फिर उसमें देखो क्या बात है। आम ही एक ऐसी चीज है जो सबन के लिए खास है महाराज। मो ऐसो ना मिलो कोई जो के मो आम अच्छो ना लगे महाराज, सबरे खामे। अब बढ़िया आम को बड़े बड़े अंग्रेज आए मेरे पास और मैंने वो आम खवा दिया। ओ महाराज ऐसो खावे महाराज। अब मुझसे पूछो महाराज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मैंगो। अब बड़ी बड़ी वेराइटी है, दशहरी है, लंगड़ा है, हाफुस है। लंगड़ा आम था, अब मुझे मालूम ही ना है लंगड़े आम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो मैंने वैसे कह दी हैंडीकैप्ट मैंगो महाराज। बोले अच्छा हैंडीकैप्ट, फिर वह बताओ लंगड़ा, तो बोलो लेंगड़ो। वैसे कहो लंगड़ा तो बोले लेंगड़ो। जब वहां से मिरवे जाऊं तो महाराज हाउ आर यू, आई एम वेरी गुड, हाउ इज योर फैमिली, वेरी गुड, हाउ इज माय लेंगड़ा, ही इज वेटिंग फॉर यू। बड़े बड़े आम ऐसी चीज है महाराज, आम का बढ़िया बगीचा, आम्रकानन। हरिद्वार जाओ भैया, रास्ता में पड़े क्या आम्रकानन है। वह आम के बगीचा में एक आम का पेड़ है जो सबसे ऊंचा है। वह सबसे ऊंचे आम के पेड़ की एक सबसे ऊंची डाली है। बढ़िया आम लग रहे हैं चारों तरफ, पर क्या हुआ, वह डाली के इतनी ऊंची डाली के ऊपर एक गिद्ध आके बैठा। अब वह गिद्ध को फलन से कोई मतलब नहीं है। वो गिद्ध तो अपने मांस को ढूंढ रहा है, कहां खाने को मिल जावे, कौन से कोई शब मिल जावे, मैं उसे खा लियो। थोड़ी देर में वह पेड़ के ऊपर आके चील बैठे। चील को भी आम से कोई मतलब नहीं। बाने भी देखो और महाराज इधर उधर कोई सर्प मिल जाए, कोई मूषक मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। कौआ बैठो मलमूत्र का ढूंढने लगा, मांस मिल जाए। कबूतर बैठा तो दूर कबूतरी को ढूंढने लगा, कामी होता है कबूतर, ढूंढने लगा। किसी को आम से मतलब नहीं। पर थोड़ी देर में एक तोता आया, वनस्पति शास्त्र का विज्ञ होता है तोता, और एक तोता आया, वह आम के पास आए करके और चारों तरफ बा पेड़ की वाने परिक्रमा करी। और बा में देखो कि सबसे मीठो फल कौन सा है, और बा मीठे फल में आए करके और एक ऐसी फट सीना चोंच मारी कि थोड़ा सा रस तो वो खींच गयो, और बाके बाद शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम, थोड़ो तो वो खींच गयो और ऐसा छेद बना दियो अपनी पैनी चोंचते कि वहां में छेद हो गयो, और बामे से बूंद 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 आम को रस टपकन लगे। तो नीचे चलवे वाले वो चेंटा, वो चेंटी, वो नेक नेक से जीव जो वो आम तक पहुंच भी ना सके, उन सबन को उस आम के मधुर रस की प्राप्ति हो गई, वो सब आनंदित हो गए। ऐसे ही भैया ये शरीर ही वो पेड़ है। इस शरीर रूपी पेड़ की सबसे ऊंची डाली ये बुद्धि है, जो इस बुद्धि की डाली के ऊपर बैठ करके केवल दूसरों से अपने स्वार्थ को ही सिद्ध करना चाहते हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य केवल अपने उदर को तृप्त करना है, वो वास्तव में गिद्ध
के समान है, जो केवल ऊपर बैठ करके स्वार्थ और वासना के लिए ही अपने जीवन को यापन करते हैं, वो वास्तव में चील के समान है। जो महाराज बैठ करके दूसरे की निंदा करके अपनी जिह्वा से मल को उठाते हैं, ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, वो वास्तव में कौवा के समान है। जो इस ऊंची डाली के ऊपर बैठ करके सबको काम की दृष्टि से देखते हैं, ये कैसा ये कैसी है, वो वास्तव में कबूतर के समान है। पर जो इस ऊंची डाली से नीचे उतरते हैं और आत्मा में लगे हुए परमात्मा के उस सुंदर फल का आस्वादन करते भी हैं और पूरे विश्व को कराते भी हैं, वो वास्तव में गुरुदेव शुकदेव के समान है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। आहा, ये ऐसा फल है। अब एक काम करो, पिबत भागवतम, पियो, सुनो नहीं, पिबंती भगवतात्मनः सदाम कथामृतम श्रवण पुटे सुसमृतम। कान रूपी दोनन में भर भर के भर भर के भर भर के पीते रहो पीते रहो पीते रहो। फर्क इतना, दुनिया की चीज मोह से पी जावे, कथा काननते पी जावे, कानते ग्रहण होए। भैया सुनवे से ठाकुर मिलेगा और कोई माध्यम नहीं है। सुनवे थी, दर्शन से भी श्रेष्ठ श्रवण है। भागवत को आप दर्शन करो, पाठन करो, पाठन से भी श्रेष्ठ श्रवण है। श्रवण मंगलम। दृष्टि सीमित होती है, श्रवण असीमित होता है। ध्यान से सुनना। मैं हाथ यों करूं, आप मेरा ये हिस्सा देख सकते हो, मैं अपना ये हिस्सा देख सकता हूं, ये हिस्सा मैं नहीं देख सकता, आप ये हिस्सा नहीं देख सकते। मैं आगे देख सकता हूं, पीछे नहीं देख सकता, मेरे पीछे क्या चित्र लगा हुआ है। आप सब आगे मुझे देख सकते हो, आपके पीछे कितने लोग बैठे हैं वो नहीं देख सकते, पर कान से आगे की भी सुनी जा सकती है, पीछे की भी सुनी जा सकती है, दाएं की भी सुनी जा सकती है, बाएं की भी सुनी जा सकती है। श्रवण की ऊर्जा तेज होती है। घूर के देखना हिंसा है, ध्यान से सुनना अहिंसा है। मैं किसी को घूर के देखूं, खा जाएगा क्या भैया, पर किसी को ध्यान से सुनो, आहा, आप सब ध्यान से सुनो तो तरंग आ जाती है। आहा, चलो ओल्ले ओल्ले ओल्ले, सुन के ही मिलेंगे। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति शमलम कृष्णः सलीलस्य यथा शरद। तृतीय स्कंद भागवत का कहता है, ठाकुर जी लिखते हैं, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, ठाकुर जी को प्रवेश काननते हुए, कर्णरंध्रेण। 7 दिन में से ठाकुर जी ने वचन दीनो है कि एक दिना वो कथा में जरूर पधारे। देखो, अब ऐसे समझो, कोई जमुना जी की आरती कर रहे हो, विश्राम घाट पे आरती चल रही है मान लो, बढ़िया, या केसी घाट पे चल रही है, या गंगा में हर की पौड़ी पर चल रही है, बढ़िया, विशाल आरती है। वही आरती में क्या हुआ कि आरती की जो कटोरियां हैं वहां में से घी उछल करके आरती के समय, डालते समय या बाद में उछल करके सीढ़ी पे गिर गए। सीढ़ी चिकनी है। अब बाकी सफाई ना है भाई, संध्या आरती थी, ऐसे ही वो पड़ी रही, सांझ को स्नान भी नहीं किया जाए, ऐसे ही वो लगी नहीं, मां में घी पड़ो रहे हो। अब सवेरे क्या हुआ, एक बार ऐसी घटना भाई, सवेरे सवेरे क्या हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में एक
महात्मा जो नहावे जाते थे वो वहां पहुंचे और उन्हें मालूम नहीं कि भैया सीढ़ी में घी पड़ो भयो है, अंधेरा वैसे ही हो रहे हो, पता चली नहीं। बा सीढ़ी पे जैसे ही गंगा किनारे पाम पड़ो, महात्मा रपट्यो और महाराज नदी में गिर के अथाह में बहन लगे। खैर बाई तो बचाई ली नो बात। वही समय हमको एक स्फूर्ति भई महाराज, कैसी सुंदर बात है। बोध न हो तो महात्मा फिसल करके नदी में बह गया। ऐसे ही ये भागवत की सुंदर भागीरथी कलकल कल्लोलवंतनी होकर के तथई बालक नंदा ब्रह्म सदनात् बहुनी गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटा धैमकूटान्यति जब सतर रमसा लुठयन्ती भारतम अभिवर्षम दक्षिणस्याम दिशि अभिप्रवशति यस्यां स्नानार्थम चागच्छत पुंसाम पदे पदे अश्वमेध राजसूयादीनाम फलम न दुर्लभम इति। पंचम पांचवा कह रहा है कलकल कल्लोलवंतनी होती हुई भागवत की भागीरथी तुम्हारे पास से बह रही है। दो घाट है, एक मेरी जीव का घाट है, दूसरा तुम्हारे कान के घाट है। तुम चिंता मत करो, आज रोज सवेरे इस प्रभात की भागवत की चर्चा में श्रवण की आरती के लिए कान के घाटों को लेकर के तुम यहाँ पर उपस्थित हो जाते हो। बस एक काम करो, सबसे पहले हृदय में प्रेम के उस दिए को जला लो और अगर भाव का थोड़ा सा घी उछल करके कान की इस घाट पे निवर्तित हो गया तो भैया फिर चिंता मत करना। ठाकुर ने वचन दिया है 7 दिन में एक दिन जरूर आवेंगे। अगर इसी कान के या इसी जीव के घाट से ठाकुर जी का आगमन हुआ और भाव का घी पड़ा हुआ तो उसी पे फिसल करके इस भागवत की धारा में या तो तुम उन तक पहुंच जाओगे या वो तुम तक आ जाएंगे। यह जीवन की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है। श्रवण मंगलम, सुनो पिबत भागवतम रसमालयम मस्ती त्याह, पियो भी सबको पिलावो भी महाराज आनंद से। जो भर भर के ले गए सबको, आसपास भी न किसी की आंख बंद हो फट भाई कौनी मार दो महाराज। ओले सुन ले महाराज, कौनी मारे हो तो की तरफ देखियो मत, तुम तो लड़ मरेगा नहीं तुम्हारे। कृष्ण मिलवे वाले थे खेच लाए, ध्यान में था सो थोड़ी ना रहा था हमारे। फट ने खेलते हो बाबा बाबा का फट ने मार दो, हाँ ठीक है सो जग जाएगा। वो भी कहेगा बाबा बाबा, हालांकि मालूम ना है का हमारे बाप बह रही है हमारे। ऐसे सुनते भी रहो सुनाते भी रहो आनंद से, ऐसा ही रस बरसतो रहे महाराज। सुनाने में भी सुनो ही जाए महाराज। हमारी का सामर्थ्य है जो हम ऐसी कथा को कह सके हैं भैया। जैसे कभी झरना फूट जावे और ऊंचे 30-40-100 फुट ऊपर से जब झरने की एक धारा और नीचे गिरे और जहां वो गिरे अगर वहां पे एक बड़ी पत्थर चट्टान रखी हुई हो तो क्या होता है कि जब धारा गिरती है तो बहुत सी धारा तो सरक करके आगे चली जाती है, पर एक छोटी सी धारा सरक करके पत्थर के पीछे भी आ जाती है। ऐसे ही भैया कृष्ण कथा की ये सुंदर झरना तो श्री किशोरी जी के नूपुरों से प्रवाहित हो रहा है। बीच में जीव की चट्टान आ गई है तो जो आप सामने से रस पी रहे हो यहां बैठा बैठा भीतर से मैं रस पी रहा हूं। दोनों ही रस का मजा ले रहे हैं। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, पीते चलो चिंता मत करो रसमालयम। रसमा इति राधा, श्री किशोरी जी आकर के बैठ गई हैं। भागवत किशोरी जी को हृदय है, श्री किशोरी जी को रस है, उन्हें जामे आनंद आवे। सुखदेव स्वयं श्री किशोरी जी हैं, उनको रस है। महाराज रसमालयम,
जैसे पुस्तक के भंडार को पुस्तकालय कहते हैं, ये रस को भंडार है। चिंता मत करो, पिए जाओ पिए जाओ पिए जाओ, कोई रस की कमी नहीं है। जब पियोगे तब रस मिलेगा। गंगा वही है, गंगा का जल वही नहीं है, कथा वही है, कथा का रस नित्य नवीन है महाराज। गंगा के घाट तो वही है हजारों साल से, जल रोज नयो मिलेगा। ऐसी भागवत के 12 स्कंद तो वही है, पर इसमें मिलने वालों रस रोज नयो है महाराज। मुँह रहो रसिका अभिभाव का, पीते रहो, खुद भी पियो, सबन को भी पिलाती चलो, खुद भी पियो। बारंबार घड़े में छेद हो फिर भी घड़े में जल भरने हो तो क्या किया जाए, घड़े नदी में डालो जाए, पानी भरो जाए, फिर भाई निकालोगे तो पानी निकल जाएगा। तो क्या करने हो, घड़े में जल भर के बाद घड़े नदी में पधराई दियो। ऐसे ही तुम्हारे मन में बड़े छेद है भैया, या नदी में लाए के भागवत की जल भरोगे, बाहर जाओगे, सुई चप्पल पहनवे तो पैरी निकल जाएगा सब मामला। तो ऐसा करो, आओ और या मन के घड़े में कम से कम 7 दिन के ताई अपने मन को या कथा में ही पधराई जाओ महाराज। आगे मौज जैसी चले, सब भी सुनो, आप भी आओ, सबन को लेकर के भी आओ। एक बात और सुनाऊं, भक्तमाल को प्रसंग है, कई जगह मैं यह कहूं, कथा अकेले सुननो भी अपराध हुई, परिवार के साथ सुननी चाहिए। भक्तमाल को प्रसंग है, कथा परिवार के साथ सुनी जाए अगर गृहस्थी हो तो। एक राजा थे और वो रोज एक संत के पास जाते कथा सुनने के टाइम, सत्संग के टाइम। धीरे धीरे सत्संग करते करते संत में रुचि बढ़ती गई, ज्यादा समय देवे लगे। उनकी पत्नी घबराहट मची महाराज कि ये छोड़ छाड़ के ना भाग जाए, सन्यासी जी भी है गए तो का होएगो महाराज। वो घबराई, समझायो मानतो ही नहीं, वो और जातो, यानी सोची काकी हो जाए। तो एक दिना जब एक महिला थी उसके यहाँ की नौकरानी, उसको ने अर्थ दे दी नो, और एक जगह सत्संग चल लिया। जैसे ही सत्संग विश्राम हुआ सो वो आकर के सामने खड़ी हो गई, कहा संत मैं तुम्हारी संतान की मां बनने वाली हूं, मुझे अर्थ दो। सबरे लोग तो एकदम चौंक गए, रे ये तो हमारा ढोंगी आदमी मालूम पड़ता है। पर जो संत से परिचित थे वो चौंक गए, नहीं 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 ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, चिंतित हो गए। एकदम राजा को गुस्सा आ गई, राजा रसिक परिकर में था, गुस्सा आ गई, एकदम उसने म्यान से तलवार निकाली और पहुंचा, जाके तेरा माथा काट दूंगा, सच बता। वो चरणों में गिर पड़ी, नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमें आज से ऐसे ही कह रही थी, बता क्यों क्यों तूने ये किया। बोले महाराज आपकी महारानी ने मुझे पैसा दिया है, कहा है ऐसा बोलो। वो चला है, महारानी का माथा काट दूंगा, मेरे गुरुदेव की अवज्ञा की नहीं है। गुस्सा हो गया, संत ने उस राजा को डांटा, भैया इसमें गलती उसकी नहीं है, इसमें गलती तुम्हारी है। क्यों? वो आ रहा था, रोज रस पी रहा था, उस बेचारी को क्या मालूम कि यहाँ कौन सा रस बटा करता है। इसीलिए जब तुम आओ, अगर उसको अपने संग लेकर के आते तो वो भी यहाँ के महत्व और रस को समझ पाती और तुम दोनों संभाव हो करके उस रस का आनंद ले लेते। गृहस्थ का मतलब ही तो ये होता है, तुम उससे मिल जाओ, वो तुमसे मिल जाए और तुम दोनों श्री राधा रमण से मिल जाओ। यही गृहस्थ को सार्वभौम रस है। इसलिए सब मिलकर के सुने, मुंह रहो। कौन सुन सकेगा? रसिक और भावुक। या तो रसीलो आदमी चाहिए या भावुक आदमी चाहिए, हर मजे में आनंद से सुने या हर बात में भावुक हो जाए। सूखो सूखो ना चलेगा, रसिक चाहिए, रसीला चाहिए, सीला ना चाहिए महाराज। कई सारे सीले हो, मैं पूरा जोर मार दो फिर भी गुम बैठे हो, कोई बात में रिएक्शन ही नहीं, ऐसा ना है, रसीलो। अपूर्व भाव से 3 श्लोकन की अद्भुत व्याख्या भई है।
महाराज समय तो पूरो है गयो पर कथा में तो अप्रवेश भयो। इनने थोड़ी देर और चलेंगे, हम तो यही सोच रहे आराम से चलेंगे, पर इनने हमें बांध दी नो जी। हम तो पहले दिन बोले महाराज जो प्रसंग होगा ना पीछे वो ही लगाएंगे। मैंने कहा मेरा बस चले तो मैं 7 दिन जईना हटन जईना आवेंगे। महाराज बांध दी नो। खैर नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे और उन 6 प्रश्नों का उत्तर ही श्रीमद् भागवत है। किम श्रेय शास्त्र सारक के अवतारश्च, कौन से अवतार हैं, परम पुरुष परमात्मा कौन से हैं, श्रेय कल्याण किसमें है, सारे शास्त्रों का सार क्या है, के अवतारस्य कितने अवतार होते हैं, धर्म कम शरणम गतः, जब कलिकाल आता है तो धर्म किसकी शरण में जाता है। एक एक उत्तर को सूत गोस्वामी ने प्रदान कीनो है। 2 सूत हैं, एक रोमहर्षण सूत है, एक उग्रश्रवा सूत है। पहले आप उग्रश्रवा बनो, मतलब सुनने में उग्र, आगे अग्र, आहा खूब हम मस्ती से सुने। और जब उग्रश्रवा होगे तो क्या दशा प्राप्त होगी, रोम हर्षण। रोम कहते हैं इन रोमों को, ऐसा सुनो रोम हर्षित हो जाए, हर रोम रोम से कृष्ण 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 निकले। महाराज अपूर्व भाव से पराशर मुनि के यहाँ सत्यवती जी के द्वारा भगवान व्यास का प्रादुर्भाव हुआ। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, बोल व्यास जी महाराज की। उन्होंने वेदों का विभाजन कीना, 18 पुराणों की रचना कीनी, मार्कंडे मत्स्य भागवत भविष्य ब्रह्मांड वायु वामन विष्णु अग्नि नारद पद्म पद्म पुराण लिंग पुराण गरुण पुराण स्कंद पुराण वामन वायु विष्णु ब्रह्म ब्रह्म वैवर्त ब्रह्मांड, 18 पुराण है। 108 उपनिषद बने हैं जिसमें 10 प्रमुख हैं। छांदोग्य बृहदारण्य कह 10 प्रमुख हैं। श्वेता स्वतरह, महाभारत बनी है, पंचम वेद है, श्रेष्ठ ग्रंथ है जिसमें गीता और विष्णु सहस्त्रनाम जैसे 2 रत्न निकले हैं। विष्णु सहस्त्रनाम ऐसा है जो भक्त ने भगवान के प्यार में गाया है, गीता वो है जो भगवान ने भक्त के प्यार में गाया है। ये 2 रत्न निकले हैं। महाभारत की रचना हुई है, शतपथ बने हैं, ब्राह्मण ग्रंथ बने हैं, अनेक शास्त्र समुद्र इकट्ठा हो गया है। पर उसके बाद में व्यास शांत नहीं है। अभी भी वो सन्मार्ग कौन सा है जिससे आज का आदमी कृष्ण को पा सके, इस कलिकाल से ग्रसित व्यक्ति पा सके। चिंतित हैं व्यासदेव, बैठे हुए हैं बद्रिकाश्रम में, सरस्वती की अक्षुण्ण रसधारा प्रवाहित हो रही है। सरस्वती के किनारे चिंतित बैठे हैं। उसी समय सामने से देखा नारायण नारायण नारायण, श्री देवर्षि नारद का आगमन हुआ। जय हो व्यासदेव तुम्हारी, तुमने जगत कल्याण के लिए इतने अद्भुत ग्रंथों की रचना करी है। परहित स्वार्थ के लिए नहीं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाही। सबसे बड़ा पुण्य दूसरे का हित है, स्वार्थ से बड़ा पाप दूसरा नहीं हो सकता। काम दूसरे के लिए हो, कृष्ण तुम्हारे लिए सब कर देंगे। काम अपने लिए हो तो फल के लिए भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। महाराज जय जयकार करी। फिर कहा मैं जानता हूं आपकी चिंता का कारण क्या है। जब प्रस्थान का समय हुआ मैं उनसे आसक्त हो गया, अभ्यर्चना अभिलाषा करता संग ले चलो, पर मेरी मैया मुझसे मोह करती, जावेत्य संतन ने मना कर दी, वो चले गए। मैं तब तक देखता रहा जब तक उनके चरणों से उड़ने वाली धूल दिखना बंद न हो गई। मैं वापस लौटा, उस भवन में पहुंचा जहां 4 महीने उन्होंने निवास कीन्यो थो। याद कर तो, यहाँ वो विराजते जिनकी लंबी दाढ़ी थी, यहाँ वो जिनकी जटाएं थी, यहाँ वो जो
गोरे, यहाँ वो जो काले, यहाँ वो जो गुजराती बोलते, यहाँ वो जो कन्नड़, यहाँ वो जो तेलुगु, यहाँ वो जो मलयालम, यहाँ वो जो अंग्रेजी, यहाँ वो जो इटालियन, यहाँ वो जो हिंदी, यहाँ वो जो संस्कृत, सबका स्मरण करता। तभी मेरी दृष्टि पहुंची, कोने में एक महात्मा बैठे, 100 वर्ष उनकी आयु थी, उठने का प्रयास करते, कभी इधर हिलते कभी उधर हिलते, बड़ी मुश्किल से 4 घंटे में जाके खड़े हुए। वो तो खड़े हो गए पर उन्हें साधने वाला डंडा नीचे ही रह गया। टकटकी लगा के डंडे को देखते, वह कड़वे नीम के डंडे। एक दिन वो था जब 4-4 सीढ़ियां कूद के चढ़ जाते थे। आज एक दिन ये आ गया कि तुझ जड़ डंडे के बिना एक कदम रखना मुश्किल है। 5 वर्ष के नारद इस दृश्य को देख रहे थे, दौड़ करके गए और डंडा उठा करके महात्मा के हाथ में दे दिया। अरे नेक भी भूल से कर दो, महात्मा रीझ जाएगा। संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। संत ने खींच लिया, वाह आज किसी को अपनी तकलीफ बता दो तो भी वो सुनने को राजी नहीं है। पर तू 5 साल का, मैंने तुझे कुछ न बताया, फिर भी तू मेरी देखकर तकलीफ समझ गया। आहा, तूने मुझे शरीर साधने का डंडा दिया है, आजा मैं तुझे आत्मा को साधने का डंडा दिए देता हूं। उठा करके खींच के कान में मंत्र दे दीना, ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ये सुंदर द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान की ना नारद जी को लगन लग गई। जब देखो स्मरण करते, मैया डांटती या खेरवे खुदवे की उम्र है कि जे नाम करवे की उम्र है। आजकल की मैया ऐसे ही राम राम बोले तो कोई बाबा जी है जागो या फिल्मी गानों से खाओ महाराज। एक दिन सर्प दंशन से मैया की मृत्यु है गई। नारद जी ने संस्कार कीन्यो, प्रसन्न भी हैं खिन्न भी हैं। जायकर की जंगल में तप कीनो, भगवान ने निज धाम को एक बार दर्शन करायो। थोड़ी देर बाद शबियंतर ध्यान भई तो और लालसा भड़क गई और प्रयास बढ़ियो। पर जब दर्शन नाए भई तब महाराज आकाशवाणी भई कि भैया अभी एक बार ही दर्शन मिलो है, मानस पुत्र हो के प्रकट हो गए आप ब्रह्मा जी के, तब मेरे रस को नित्य आनंद लेनियो। महाराज कर्म मुक्ति के द्वारा पुनः सृष्टि में नारद जी है करके अब इनको आगमन भयो है। ऐसी बात नहीं है अभी नारद बने, ये तो सार्वभौम नारद थे। वो 3 जन्म के लिए ये भी चक्कर में फंस गए थे, वो अलग पुराण की लीला है महाराज। पहले भी नारद थे फिर नारद हो गए। तो कहा अपना अनुभव है, हरि नाम और सत्संग से ही मुझे इस पद की प्राप्ति भई है। आप उसको विस्तार करो, मैं बीज दिए जा रहा हूं, पेड़ आप बना लो। 4 श्लोक दे गए नारद जी। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत सत्सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येति शोष्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेति चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा वहन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वज्ञानम्
तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये सुंदर 4 श्लोकों की भागवत भैया, जैसे 12 स्कंद के अंतिम अध्याय में 12 स्कंधन के गुण बताए गए हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण मूतय मन्वंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। ये जैसे गुण बताए गए हैं वैसे ही सबरे गुण या चतुर्श्लोकी के भी अलग अलग हैं। या में भी वही 10 गुण व्याप्त है, पर वाक्य लिए गंभीर व्युत्पत्ति और एक एक संदर्भ की चर्चा चाहिए। ये प्रसंग अलग विषय को है। हमारी पूर्व पुरुषन की टीकान में या विषय की चर्चा आई है। कल ही हमारी इस संदर्भ में चर्चा चल नहीं। बड़ो बाम में रस विशेष आनंद है, समय की सीमा प्रसंग विशेष है और गंभीर है। ठंडाई है महाराज, ऐसो ही ना है। भागवत ठंडाई है। गर्मी वैसो ही पड़ रही है, ठंडाई पीनी चाहिए। अब भागवत ठंडाई है, घोटी जाए बढ़िया। कोई पतलो दुबलो चेहरा आयो, गुरुजी बोले ठंडाई पियो कर। अब सुरलोड़ी में घोट के मिक्सी वारी ना है। दूसरे दिन आयो भाई कोनी दुख रही, गर्दन दुख रही, जिका भयो बोले महाराज बादाम तो घोटे ना, हम ही घुट गए महाराज। बोले कोई बात नहीं, तो गिलास लेके आइयो, हम घोट के तो देंगे। आहा बढ़िया महाराज, गुरुजी ने घोटी। अब में खूब मेवा डारी, पिस्ता डारे, खूब महाराज इलायची डारी, केसर डारी, मरमर के कपड़ा में छानो और बढ़िया 100 बादाम की ठंडाई बनाए के गिलास में दीनी। ऐसे भैया हृदय और जिह्वा की सिल्लोड़ी है। भागवत के श्लोकों के बदामन को डाल के और टीकान की मेवा डाल के और भावन की केसर डाल करके और फिर महाराज आपकी अपनी अपनी पात्रता में परोसने का नाम ही तो भागवत का वाचन है। यही तो वाचन है, ठंडाई है। अपूर्भाव से अहमेवा समेवाग्रे नान्यदे सत्सत्परम चतुश्लोकी दीनी। 4 श्लोकन से ही श्री व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकन की सुरचना सुंदर करी है। श्रीमद् भागवत की स्थापना भई है। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की।